Hello student, myself Professor Anjali Patel from Raffle BBA College Vapi. Subject Principles of Management in your first year BBA in your semester 1. Today we are going to cover the topic that is individual decision making and the group decision making. The concept related to this topic is already being explained in your online section. But since video is being not yet uploaded, so let us cover this topic in our video section. So let us understand what is meant by individual decision making. Now you know very well whenever the decision is taken by the individual, that is a manager, an owner, or a chairman, with respect to some activity, that decision is considered to be an individual decision. When decisions are taken by a single individual, the process of taking such type of decision is considered to be a individual decision making. Individual decision making ये होता है कि जहाँ पे हम decision as a single person लेते हैं, तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग. इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग में मैनेजर के पास, आपके पास मतलब एज अ मैनेजर आपके पास सोल ऑथोरिटी है कि आप डिसीजन ले सकते हो. तो इन इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग द मैनेजर हैज अ सोल ऑथोरिटी टू टेक अ डिसीजन. तो दैट इज अ इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग का मतलब है. अभी हम समझेंगे इट्स के मेरिट्स, दैट इज वी विल लर्न इट्स बेनिफिट और एडवांटेजेस व्हिच कम फ्रॉम द इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग. Now the first benefit is decision can be taken क्विकली. आप देखोगे कि कोई भी इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग होगा जहाँ पे एक ही पर्सन का कंसर्न होता है, एक ही पर्सन का व्यू पॉइंट कंसिडर करता है, तो डिसीजन मेकिंग जो होगा वो स्पीड वे में होगा. तो डिसीजन मेकिंग विल बी क्विक वे. नेक्स्ट वन इज द इन योर इमरजेंसी सिचुएशन. जब आपको डिसीजन उसी सिचुएशन में उसी टाइम में लेना होगा, तब ये जो इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग मैथड है इट विल बी अ बेस्ट मेथड टू टेक अ डिसीजन. तो ड्यूरिंग योर इमरजेंसी सिचुएशन व्हेन यू वांट टू टेक अ डिसीजन एट दैट पर्टिकुलर टाइम, then at that particular time individual decision making method will be more appropriate and will give you a better result. थर्ड पॉइंट इज दैट द बिजनेस की इंफॉर्मेशन जो है वो इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग में विद इन द ऑर्गेनाइजेशन रहती है, बिकॉज द अदर मेंबर्स आर नॉट इन्वॉल्व, सो बिजनेस की इंफॉर्मेशन लीक नहीं होगी. द सीक्रेसी ऑफ डिसीजन कैन बी मेंटेन इन योर इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग. फोर्थ वन इज टाइम इज नॉट वेस्टेड इन डिस्कशन. आप देखोगे इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग में ओनली वन सिंगल पर्सन इज कंसर्न्ड, सो देयर विल बी नो वेस्टिंग ऑफ टाइम इन considering the viewpoint of others members. So time is not wasted in your individual decision making for the discussion purpose. Next one is responsibility of failure can easily be located. That means that whenever there is a failure just because of decision, whenever there is a loss in a business or a loss in your business or a failure in your business just because you have taken that type of decision, so for that, for failure, who is responsible for that failure can be easily identified and can be easily be located. That is the benefit of the individual decision making. And last one, decision maker get credit for the success. That means that whenever you take a individual decision making and उसके कारण आपका बिजनेस में ग्रोथ हुआ, बिजनेस में आपका एक्सपांशन हुआ, बिजनेस बड़ा आपका बिजनेस डेवलप हो रहा है, तो उसका क्रेडिट जो है वो इंडिविजुअल डिसीजन मेकर को मिल सकता है. दैट इज ऑल्सो बेनिफिट ऑफ इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग. जैसे कि कॉइन के दो पल्लू है, तो यहाँ पे फेलियर हुआ तो भी आइडेंटिफाई हो सकता है और सक्सेस हुआ बिजनेस में तभी भी आइडेंटिफाई कर सकते हो. दैट इज अ बेनिफिट ऑफ योर individual decision making. Now let's move towards its demerit. Now the biggest disadvantages of the individual decision making is that we need to consider various types of decision. आप बिजनेस में देखोगे तो एक टाइप के डिसीजन नहीं लेने पड़ते, आपके बहुत अलग अलग टाइप के डिसीजन लेने पड़ते हैं. जैसे कि मैन्युफैक्चर में आपका डिसीजन जो होगा वो अलग होगा इन द फाइनेंस एंड एचआर. तो इन बिजनेस वी आर डीलिंग विद अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजन. सो हम बोल सकते हैं कि अलग टाइप के डिसीजन हम लेने वाले हैं बिजनेस में, तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक इंडिविजुअल के पास सारी कैपेबिलिटी होती है कि वो हर एक टाइप ऑफ डिसीजन ले सकते हैं. इंडिविजुअल के पास सारी स्किल नहीं होती है कि वो हर एक टाइप के डिसीजन वो ले सकते हैं. तो बिगेस्ट डिसएडवांटेजेस ऑफ द इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग दैट द इंडिविजुअल हैज़ नॉट having all the skill to take all type of decision. There is a probability of getting a immature
matured decision, because you are not having a skill of every field when you want to take different type of decision. That is also disadvantages. Second one, सबोर्डिनेट की स्किल्स, सबोर्डिनेट की नॉलेज, उसकी इंटेलिजेंसी को हम यूटिलाइज नहीं कर रहे इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग में, बिकॉज द मैनेजर और द मेन बॉडी इज ओनली कंसर्न टू टेक अ डिसीजन. तो वी आर नॉट इन्वॉल्विंग द सबोर्डिनेट, वी आर नॉट इन्वॉल्विंग द एम्प्लॉयज. तो यहाँ पे सबोर्डिनेट के स्किल, सबोर्डिनेट के नॉलेज की, इंटेलिजेंसी का कुछ भी यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है जब हम इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग मैथड से डील कर रहे हैं. एंड थर्ड पॉइंट, सबोर्डिनेट कैन नॉट गेट ट्रेनिंग फॉर मेकिंग डिसीजन. हम सबोर्डिनेट के स्किल्स, इंटेलिजेंसी और उसके एक्सपीरियंस को हम यूटिलाइज नहीं कर रहे, तो सबोर्डिनेट को यहाँ पर ट्रेनिंग नहीं मिल सकती कि कैसे वे में डिसीजन लेना है. एंड बिकॉज डिसएडवांटेजेस है कि यहाँ पे आप पर्सनल बायसनेस शो कर सकते हो. पर्सनल बायसनेस कैसे शो कर रहे हैं? व्हेन यू आर टेकिंग अ डिसीजन बाय योरसेल्फ, ठीक है, आप जब आपके हिसाब से डिसीजन लेते हो, ठीक है, आपके हिसाब से डिसीजन लोगे तो आप अपने व्यू पॉइंट को कंसिडर करोगे, आप अपनी बिलीफ को कंसिडर करोगे, आप अपनी वैल्यू को कंसिडर करोगे, तो आप अपने बेस पे डिसीजन लोगे, दूसरे का कंसर्न नहीं करोगे. तो पर्सनल बायसनेस इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग में ज्यादा शो होता है. दिस वाज योर डिसएडवांटेजेस ऑफ योर इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग. Now we are moving towards the group decision making. The decision taken by the group of members is considered to be a group decision making. Simple, ठीक है. जब ग्रुप इन्वॉल्व है डिसीजन लेने के लिए, जब आपका एक ग्रुप बना है जहाँ पे डिसीजन लिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसको हम बोलेंगे ग्रुप डिसीजन मेकिंग. यहाँ पे क्या होगा, मैनेजर नीड टू टेक अ डिसीजन और ही टेक द डिसीजन कलेक्टिवली इन अ ग्रुप ऑफ द सिलेक्टेड सबोर्डिनेट. वो ग्रुप बनाता है जहाँ पे मैनेजर भी इन्वॉल्व है, सिलेक्टेड सबोर्डिनेट्स भी इन्वॉल्व है, एंड इवन डिपार्टमेंट के हेड्स भी इन्वॉल्व है, एंड आफ्टरवर्ड्स दे टेक अ डिसीजन. तो उस डिसीजन को हम बोलेंगे ग्रुप डिसीजन मेकिंग. Whenever manager take a decision, whenever manager take a decision, when the group of the selected subordinate, where the heads of the department are been involved, then that decision is considered to be a group decision making. Now let us move towards its benefit, that is advantages of the group decision making. Now I have already been explained that what will be the disadvantages of the individual decision making. It will become an advantages of the group decision making. And what will be the disadvantages, what will be the advantages of your individual decision making will become a disadvantages of the group decision making. Again I am repeating, जो disadvantages है individual decision making के वो advantages बन जाएंगे, और जो advantages है individual decision making के वो disadvantages बन जाएंगे. Now let us see what is mean by a benefit. What is benefit of the individual decision making? आप देख सकते हो कि पहला बेनिफिट यही है ग्रुप डिसीजन मेकिंग में कि सबोर्डिनेट के नॉलेज, सबोर्डिनेट के स्किल्स, सबोर्डिनेट के एक्सपीरियंस हम यूटिलाइज कर सकते हैं. सो इन योर ग्रुप decision matter, we take an advantages of the knowledge, intelligence and the experience of the subordinate which are available in the organization, which make us to take a better decision. Next one is member of the group get training of decision making. When your group are involved, whatever the members which are involved in taking the decision will get a training related to how to take a decision. So your member will get a training how to take a decision. Next one is more mature decision can be made. आप देखोगे हर बार आपका decision जो होगा वो matured way में होगा, because groups are involved. They used to examine each and every actions and reaction, and even they used to examine the issue in a proper way from a different angle, so more mature decision can be possible. Next one is यहाँ पे एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन इन्वॉल्व है, तो जब भी आपको डिसीजन मेकिंग का इम्प्लीमेंटेशन करना है उस टाइम you can make the implementation of decision very easy, because when the employees and subordinates are involved in taking decision at that particular time, the implementation process of decision will make easier for you. That is also advantages of the group decision making. Now let us proceed the demerit of the group decision making. आप देखोगे group decision making जहाँ पे group of members are involved, so it is making a time consuming to take a decision. तो यहाँ पे group decision making method causes delay in time decision making, so it will be a time consuming and even sometimes it is a costly, because more members are involved in taking decision.
सेकेंड वन इज बिजनेस की सिक्रेसी जो है वो मेंटेन नहीं रहेगी बिकॉज यहाँ पे ग्रुप ऑफ मेंबर्स आर इन्वॉल्व, दे कैन लीक द इन्फॉर्मेशन टू अवर कॉम्पिटिटर्स। थर्ड वन, दैट इज अ प्रॉब्लम ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आपका रिजल्ट जो है वो नेगेटिव आया, देन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट फेलियर, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट रिजल्ट, वो आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। वो रिस्पॉन्सिबल कौन है उसको आइडेंटिफाई करना एक बिग क्वेश्चन मार्क होगा। So there will be a problem of responsibility कि who will be responsible for the failure will be very difficult to identify. So there is a problem of responsibility when your outcome is negative. At that time, who is responsible and who want to be who can held for the responsible for failure, वो एक क्वेश्चन मार्क हो सकता है बिकॉज देयर विल बी नो वन हु कैन हेल्प फॉर द फेलियर। एंड लास्ट वन, क्विक डिसीजन जो होता है यहाँ पे इजीली नहीं होता है बिकॉज इमरजेंसी सिचुएशन में जहाँ पे इमीडिएट डिसीजन लेना होता है तो ग्रुप डिसीजन मेकिंग मैटर इज नॉट एन एप्रोप्रिएट मैटर। सो दिस वाज द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द ग्रुप decision making. Okay, hope you are clear with this concept. Just go through the video and learn understand the concept of individual and group decision making. Thank you students for listening.